इतिहास के अनुसार 11वीं शताब्दी के वेर्ना में स्थित श्री महारसा नारायणी देवी का मंदिर अत्यंत ही सुंदर, भव्य तथा संपन्न युक्त था। लोगों के दुखों को हरते हुए श्री महारसा नारायणी देवी की महिमा की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली, किंतु यह लंबे समय तक नहीं चला और वेर्ना के इतिहास तथा उसके गौरव का समाप्त होने का समय आ गया, जब पोर्चुगीज लोग अर्थात पुर्तगालियों का आगमन गोमांतक राज्य में हुआ। धीरे धीरे पोर्चुगीज लोगों ने प्रमुख तथा बड़े हिंदू मंदिरों का नाश कर उस स्थल पर चर्च तथा क्रिश्चियन मिशनरी अर्थात धार्मिक केंद्रों की स्थापना करना आरंभ कर दिया। इसके साथ आरंभ हुआ हिंदू भक्तों पर विदेशियों का घोर अत्याचार तथा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन और विरोधियों की हत्या जैसे कर्मों का। इन पोर्चुगीजों ने गोमांतक राज्य से हिंदू धर्म तथा मूर्ति पूजा को निकालने की पूरी कोशिश की। इस अवधि में पोर्चुगीजों ने पूरे प्रमुख 280 हिंदू मंदिरों का सर्वनाश किया। इनमें से कुछ मंदिरों को जला दिया गया, किंतु कुछ को चर्च में परिवर्तित कर दिया गया। एक ऐसा समय आ गया जब विदेशियों की हीन दृष्टि हमारे भव्य तथा अत्यंत ही सुंदर श्री महारसा नारायणी देवी के वेर्ना मंदिर पर पड़ी। एक दिन जब पोर्चुगीज अधिकारियों ने मंदिर में प्रवेश किया, तब पुजारी नित्य अभिषेक को कर मूर्ति का आभरणों से अलंकार कर रहे थे। तब अधिकारियों ने बलपूर्वक आभूषणों को उनके वश में कर लिया तथा मूर्ति पर शस्त्र प्रयोग किया। इस कारण मूर्ति पर भ्रष्ट तथा भंग होने का दोष लग गया। यही नहीं, उन दुष्टों ने प्रमुख परम पवित्र धार्मिक हिंदू ग्रंथों को अग्नि में जलाकर नष्ट कर दिया और मूर्ति के स्थल पर क्रॉस की स्थापना कर दी। इस अत्याचार से भयभीत तथा अत्यंत ही दुखित होकर कुछ भक्त केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों की ओर पलायन कर गए, किंतु कुछ भक्त जिन्हें अपने धर्म तथा संस्कृति पे गर्व था, उन्होंने वहीं रहकर अपना धर्म और मूर्ति की रक्षा करने का निर्णय लिया। उन लोगों में से 2 वेर्ना के ब्राह्मण ब्रह्मचारी भक्त देवी के इस स्थिति से अत्यंत ही दुखित थे। इस कारण से वे देवी के विग्रह के लिए अगले पवित्र तथा सुरक्षित स्थान की खोज में वेर्ना के अरण्य मार्ग से प्रियोल ग्राम के महारदोल नामक गांव में आ पहुंचे। उस समय महारदोल में हरिजनों की संख्या अधिक थी। वहां के निवासी ढोल बजाते, नाचते गाते हुए कामाक्षी देवी के नाम का उच्चारण कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। जब ब्राह्मणों ने उन लोगों को मद्यपान कर कामाक्षी अर्थात शांतेरी देवी के समक्ष बलि चढ़ाकर उनकी आराधना करते देखा, तो वे अत्यंत ही दुखित हुए, किंतु वह असहाय थे। इस कारण से उन्होंने उन लोगों से विनती करते हुए पूछा कि क्या यहाँ कोई हमें किसी ब्राह्मण का घर दिखा सकता है। इसे सुनकर उन लोगों ने करुणा भाव से युवकों को एक ब्राह्मण के घर पहुँचाया। युवकों को एक ब्राह्मण के घर पहुँचने पर संतुष्टि हुई और अकस्मात आए अतिथियों को देखकर ब्राह्मण भी खुश हुआ। इसीलिए उसने मनपूर्वक तथा शक्ति अनुसार युवकों का अतिथि सत्कार किया। कुछ समय पश्चात युवकों ने ब्राह्मण के साथ मिलकर सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा कर अपना परिचय दिया और साथ ही अपना यहाँ आने का उद्देश्य तथा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए एक योग्य स्थल की मांग करते हुए विनती की। ग्रामवासियों को युवकों की भक्ति तथा उनके दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने ग्राम के वरिष्ठ अधिकारी श्री देसाई से सहायता मांगने का निर्णय लिया। वरिष्ठ अधिकारी श्री देसाई की कुलदेवी श्री महारसा नारायणी देवी थी। वे वर्ण से ब्राह्मण थे, किंतु वह धर्म के विरुद्ध आचार विचार रखने वाले व्यक्ति थे। उन्हें अपने स्थान तथा मान पर अत्यंत ही गर्व था। इस कारण से वह लोगों का सदा अपमान करते थे, किंतु ग्रामवासी जिन्हें देसाई के स्वभाव का पता था, वे देवी के लिए हर अपमान तथा हर कठिनाई को झेलने के लिए तैयार थे।
ब्राह्मण युवक सभी भक्तों के साथ मिलकर देसाई के घर पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं। वे वेण्णा में श्री महारसा देवी तथा हिंदुओं की स्थिति और अपने यहाँ आने का कारण के विषय में बताते हुए देवी के मंदिर के लिए महारदोल में ही कोई छोटे से स्थान की मांग की विनती करते हैं। इस बात को सुनकर देसाई क्रोध से झूम उठता है और कठोर शब्दों का प्रयोग कर देवी तथा उनके भक्तों का अपमान करते हुए कहता है, कौन सी देवी, कौन सा स्थल, तुम्हारा इतना दुस्साहस? जाओ, मैं तुम्हें मुट्ठी भर भूमि तक नहीं दूंगा, हटो, निकलो यहाँ से। देसाई के कठोर शब्दों को सुनकर वे सभी अत्यंत ही दुखित होते हैं, किंतु देवी की लीला अपरंपार है। संसार में घटे घटनाएं निमित्त मात्र है। उसी रात देवी कन्या रूप धारण कर देसाई के स्वप्न में आती है और अत्यंत ही क्रोध से कहती है, ये अविवेकी दुष्ट, तूने मेरे भक्तों का अपमान कर अच्छा नहीं किया। यह सब धन, ऐश्वर्य, अधिकार और कीर्ति जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुग्रह के कारण है। इसीलिए तुम तुरंत ही उन सभी भक्तों को बुलाकर उनसे इस अपमान के लिए क्षमा मांगो और मेरे लिए शीघ्रातिशीघ्र महारदोल की कामाक्षी देवी के सनीह में ही मुझे एक स्थान दो और मंदिर के निर्माण के लिए सहायता करो और तुम्हारे अंतिम समय में इस कार्य को कर अपने जन्म को सार्थक करो, नहीं तो 3 मासों के अंतर्गत तुम्हारा सर्वनाश होगा, सावधान। ऐसा कहकर देवी अदृश्य होती है। देवी देसाई को सावधान कर मारदोल ग्राम के ग्राम देवी श्री कामाक्षी देवी के समक्ष मंदहास तथा विष्णु रूपी दिव्य तेज में प्रत्यक्ष होकर अत्यंत ही मधुर स्वर में कहती है, हे देवी, मुझे तुम्हारे बाएं भाग में स्थान दो। मेरे आगमन से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे वैभव के साथ तुम्हारा वैभव भी बढ़ेगा। मेरे भक्त मेरे साथ तुम्हारे लिए भी एक अत्यंत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करेंगे। ऐसे महारसा देवी कामाक्षी देवी को आश्वासन देती है। तब कामाक्षी देवी हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम कर गदगद कंठ में महारसा देवी से कहती है, हे विष्णु रूपी सात्विक देवी, आपको निवास हेतु तो अगर मैंने स्थान दे दिया तो मेरे अस्तित्व का क्या? मुझे इस स्थान का त्याग करना पड़ेगा। मुझे छोड़कर सभी भक्त आपकी आराधना करना आरंभ कर देंगे और मुझे आहार रूप में भक्तों द्वारा दी जाने वाली नित्य प्राणी बलि तथा मदिरा मिलना बंद हो जाएगा और मुझे निराहार रहना पड़ेगा। भक्तों द्वारा शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करने वाली देवी, आपको यह स्थान उपयुक्त नहीं होगा। इसीलिए देवी, कृपया क्रोधित ना होइए, मुझे क्षमा कर कोई और स्थान ढूंढिएगा। तब जगन मोहिनी श्री महारसा नारायणी देवी अत्यंत मधुर स्वर में कहती है, हे कामाक्षी देवी, मेरे आगमन से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हारे बाएं ओर वास करूंगी, किंतु पहले तुम्हारे लिए स्थान सिद्ध होगा और वहाँ तुम्हारे विग्रह की स्थापना होगी। तत्पश्चात मेरी स्थापना होगी। सर्वप्रथम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के देवों की नित्य पूजा तथा नैवेद्य होगा। तत्पश्चात मेरे नैवेद्य तथा आरती होगी। मेरे 4.5 गोत्र के भक्तों में कौशिक गोत्र को छोड़कर बाकी 3.5 गोत्र के भक्तों को महारदोल में आने पर प्रथम तुम्हारे दर्शन लेने होंगे और बाद में मेरे दर्शन, वरना उन्हें मेरे दर्शन का फल नहीं मिलेगा। और जब भी मारदोल में कोई विशेष उत्सव या किसी भी प्रकार की महापूजा हो, उसमें तुम्हें मेरे दाएं ओर स्थान दिया जाएगा। इसीलिए तुम निश्चिंत होकर मुझे तुम्हारे सनीह में आश्रय दो। जगन माते के इस वचन से कामाक्षी देवी संतुष्ट होकर अपनी सहमति देती है। तत्पश्चात महारसा देवी वेण्णा से आए ब्राह्मण युवकों के स्वप्न में प्रत्यक्ष होकर कहती है, हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम निश्चिंत रहो। मेरे मंदिर निर्माण हेतु मैंने व्यवस्था कर दी है। शीघ्र ही मैं तुम लोगों द्वारा दिन नित्य सेवा स्वीकार करूंगी। ऐसा कहकर देवी अदृश्य होती है। इस ओर देसाई को बार बार देवी के शब्द याद आने लगते हैं, जिससे उन्हें नींद नहीं आती और उनकी मानसिक शांति भंग हो जाती है, जिससे उन्हें भय लगने लगता है। आखिर में उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। इसीलिए वह भोर होते ही देवी के
लिए स्थान मांग कर आए भक्तों को बुलाकर सम्मान के साथ उनका स्वागत कर उनसे क्षमा मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि कामाक्षी देवी के आए और मंदिर निर्माण हेतु मैं स्थल दूंगा। हम सभी मिलकर मंदिर का निर्माण करेंगे और उसके लिए आवश्यक धन की सहायता भी मैं करूंगा। यह सुनकर सभी लोगों को अत्यंत ही प्रसन्नता होती है। देवी एक बार फिर से ब्राह्मण भक्तों को आदेश देते हुए कहती है कि भक्तों, सर्वप्रथम कामाक्षी देवी के लिए मंदिर का निर्माण करना आरंभ कर दो। तत्पश्चात मेरे मंदिर का निर्माण करना आरंभ करो। देवी के इस आदेश को सुनकर सभी भक्तजन अपनी शक्ति अनुसार सहायता करते हैं। देवी के आशीर्वाद और भक्तों के प्रयत्न से शीघ्र ही 2 मंदिरों का निर्माण संपन्न होता है। यह थी श्री महालसा नारायणी देवी की वैणा से मारदोल में आने की कहानी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से श्री महालसा नारायणी देवी की मूर्ति वैणा से मारदोल में लाई गई थी। धन्यवाद।